मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू। वन सेकेंड दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आप ये बैनर देख के तो समझ ही गए होंगे हम आज आए कहाँ हैं, और भीड़ भी आप सभी को दिख रही होगी इतनी ढेर सारी। और हम आए हैं 44वां निरंकारी संत समारोह जो कि प्रयागराज संगम परेड में हो रहा है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी दासी ये कागज़ में देख ही रही थी कि कैसे ये जो आप जोड़ियां हैं हर एक की उम्र पे दासी ने गौर किया। तो जहाँ एक लीगल नॉर्म एज क्राइटेरिया है उससे तो सभी बड़े हैं, पर ऐसा भी देखने को मिला है कि एक जोड़ी उम्र में चाहे बड़ी कितनी फिर भी इस बंधन में बन रहे हैं। तो भाव यही आया कि ये जो प्यार का रूप, ये बंधन, ये शादी का रूप, ये फिर वो उम्र की इसमें जो सोशल तरीके से देखा जाए तो अक्सर समाज में लोग कोई ना कोई कारण बना लेते हैं एक हंसी करने का, पर ये प्यार का, ये विवाह का इतना प्यारा बंधन जिसमें ये उम्र का लिहाज उस रूप में कुछ नहीं, ये तो दो दिल जहाँ जुड़ गए वहाँ ये विवाह हो गया। तो कैसे अपने जीवन में आज जो एक लावे भी सुनी उसमें यही समझाया, हर एक ने श्रवण किया कि कैसे जीना है तो एक प्यार से और एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानकर, और कैसे आपस में एक ये जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एक घर के जो काम हैं वो आज के समाज में उस तरह नहीं कि ये सिर्फ लड़की का काम है, ये सिर्फ लड़के का काम है। नहीं, ये शादी एक है तो सभी का मिलजुल के घर चलाना ही एक साथ वो एक टीम की तरह। तो कैसे हर किसी ने जहाँ एक दूसरे को प्रोत्साहन, सेवा, सिमरन, सत्संग के लिए देना है, निराकार से जुड़कर रहने का, वहीं एक अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से भी दूर नहीं भागना, एक दूसरे का ख्याल रख के
एक दूसरे को एक मुस्कुराहटें बांटकर अपने जीवन को ऐसे ही आगे चलाते जाना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नज़र आता है? जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज़ को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज़ अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है, फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। वो परमात्मा मन में है पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की, तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है, सिर्फ ये बुराइयाँ ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए,
तो ही एक वरदानमय जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि समय और बहुत बढ़ गया है आगे, और कल का भी दिन है। दासी अपने मन के भाव बाकी कल आप सबके समक्ष समर्पित कर देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। भीड़ तो आप सभी देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ अभी भी भक्तों की लगी हुई है और भक्त आए ही जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक छोटा सा कुंभ जैसा हो गया है। कुंभ की भीड़ भी आपने देखी होगी और यहाँ की व्यवस्था जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी थी। और ये प्रोग्राम जो है अभी आज जो है 9 बजे तक चलने वाला है और उसके बाद फिर इसकी समाप्ति होगी। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ब्लॉग भी एंड करने का समय आ गया है। आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।